पांचों पांडव हिमालय में जाते हैं अपनी पत्नी को साथ लेकर के। हिमालय में जाकर के गल जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। वंश चलाने वाला कोई नहीं बचा, केवल परीक्षित महाराज बचे। तो परीक्षित महाराज को राजा बनाया और महाराज परीक्षित राजपाट संभालने लगे। तो एक दिन परीक्षित महाराज सोने का मुकुट पहन करके, सोने का मुकुट अधर्म के सोने का बना हुआ था। पांचों पांडवों ने उस मुकुट को जरासंध से जीत करके लाए थे और बक्से में बंद करके रख दिया था ताकि इस मुकुट को कोई पहने ना, क्योंकि वो अधर्म के सोने का बना हुआ था। इसलिए पांचों पांडवों ने वो मुकुट बक्से में बंद कर दिया। पांडवों के मरने के बाद परीक्षित महाराज ने देखा इस बक्से में न जाने क्या है, ताला लगा है। ताला तोड़ करके देखा सोने का मुकुट चमकता हुआ धारण कर लिया और शिकार खेलने पहुंचे। वन में जाकर के देखा तो वन में शिकार खेलने के लिए गए तो सामने से देखा एक गाय माता कांपती हुई चली आ रही है। उसके पीछे एक बैल लंगड़ाता हुआ आ रहा है और उसके पीछे काला क्रूप चांडाल हाथ में मुत्कल लिए चला आ रहा था। परीक्षित महाराज ने देखा, गाय माता के पास में पहुंचे और कहा, देवी आप कौन हो? इस तरह से हाँफ क्यों रही हो, कांप रही हो क्यों? तो गाय माता आंखों में आंसू भर के कहा, महाराज मैं गाय के रूप में मैं पृथ्वी हूँ, मैं ही धरती माता हूँ। जिसके ऊपर हम और आप बैठे हैं ना, ये गाय माता के ऊपर बैठे हैं हम और आप। जो धरती मैया है यही गाय माता है, जिसको हम लोग गाय माता यदि गली में भी आ जाए ना तो लोग लाठियां डंडे लेकर के उन पर हावी हो जाते। किसी के खेत में जाकर के घुस जाए तो लोग लाठियां डंडे लेकर के हावी हो जाते, उस पर मारने लगते। लेकिन सच बात तो ये है कि जिसके ऊपर हम और आप बैठे वो गाय माता है। हम उसी के ऊपर बैठे, उसी के ऊपर खेती करके अपना पेट भर रहे हैं और हम उसी को मारते हैं, पीटते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन आगे चल करके कलयुग ऐसा आएगा जो हमारी गाय माता को लोग काटेंगे सरेआम, और आज वही हो रहा है। कत्ल खाने में गाय माता को काटा जा रहा है। हमारी 3 माँ हैं, एक भारत माता और एक जन्म देने वाली माता और एक गाय माता। और हमारा ये दायित्व बनता है, हमारी ये धर्म, हमारी ये कर्तव्य बनता है कि हम गाय माता की रक्षा करें, तीनों माओं की रक्षा करें। लेकिन हम लोग उसे कटने के लिए, मरने के लिए छोड़ देते हैं। लोग इतने अपस्वार्थी हो गए कि जब तक वो बेचारी दूध देती है तब तक उसको निचोड़ते रहे, और जब दूध देना छोड़ दिया तो लाठी डंडे मार करके भगाने लगे। दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया और फिर दूध देने लायक हो जाए फिर घर में ला करके बांध लिया। कितने अपस्वार्थी हो गए हैं लोग। लेकिन वो माँ है, श्राप भी नहीं दे सकती, क्योंकि बेटा जन्म लेता है तो गाय माता की गोदी में सबसे पहले जाता है, धरती माँ की गोदी में। अपनी माँ की गोद में तो बाद में जाता है, लेकिन सबसे पहले इस माँ की गोदी में जाता है। ये दुनिया मरने के बाद ये दुनिया उसको ठुकरा देती है, लेकिन वो माँ, गाय माता एक ऐसी है जो अपनी कोख में समेट लेती है। मरने के बाद ये दुनिया ले जा करके फूंक देती है, लेकिन वो गाय माता, धरती माता अपने पुत्र को अपनी कोख में समा लेती है, समेट लेती है। लेकिन फिर भी हम उसी पर अत्याचार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन,
ये कलयुग आने वाला है, क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन। पति गुलाम बने बेटा मैया को मारेगा। ये बात सच है कि नहीं? ना पुत्र पिता की कदर करे। पिता ने कुछ बात कही, बेटा इधर से सुनता है, इधर से निकाल दिया। अगर बेटा छोटा होता है ना तो बाप अपने कंधों पर बिठा करके बेटे को घुमाने ले जाता है। बेटा पूछता है कि बाबूजी ये क्या है? बाप कहेगा बेटा ये पेड़ है। बेटा फिर पूछेगा उसकी बात को, बाबूजी ये क्या है? बाप फिर कहेगा बेटा ये पेड़ है। एक बात को हजारों बार पूछता है बेटा, और बाप हजारों बार बताने में थकता नहीं है। लेकिन उसी बाप पर जब बुढ़ापा आता है ना और बेटा से बाप पूछे कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो बेटा एकदम से क्रोध में बोलेगा, अरे तुम्हें क्या मतलब, कहाँ भी जाऊं? कान चुन के रख देते हो। बेटा ये जवाब देता है। पिता की आंखों में आंसू भर आते हैं। सोचिए, पूछिए उस पिता पर क्या गुजरती है जिसने इतने कष्ट सहन करने के बाद तुम्हें पाला, तुम्हारी एक बात का हजारों बार जवाब दिया, और तुम बड़े होने पर एक बार पूछने पर उल्टा सीधा बोलते हो। भाई अपने सगे भाई को सरेआम मार रहा है, पत्नी का पति गुलाम बने। बताओ ये बात सच है कि नहीं? इस घूंघट से भी बड़ा फायदा है। हाँ, घूंघट मार लिया, और घूंघट मार करके अगर मैया ने अपने बेटा से कुछ कहा कि लाला जरा बाजार चला जा, दवाई ले आ, तो पत्नी मुंह से कुछ नहीं बोलेगी, मुंह तो बंद है, लेकिन घूंघट की आड़ में आंखें दिखा देगी। चले गए तो सोच लेना हाँ खैर नहीं। तो घूंघट से बड़ा फायदा है। सास की नजर में भी भली बन करके घूमेंगी, लेकिन अंदर ही अंदर आप लोग समझदार हो। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा। पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मैया को मारेगा। इन भोले भाले भक्तों पर अब संकट आने वाला है।
उस माँ को कलयुग में जाकर के काटा जाएगा। भगवान रो रहे हैं। घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी मनाई न जाएगी, इस भारत में सुन ले अर्जुन मेरी भैया काटी जाएगी। कैसे मैं कह दूं सुन अर्जुन, अब संकट आने वाला है। गाय माता ने रो रो करके कहा, महाराज मेरे पीछे ये जो है ना बैल, बैल ही धर्म है। पृथ्वी टिकी है तो सिर्फ धर्म के ऊपर। और जिस दिन धर्म नष्ट हो जाएगा उस दिन पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। पृथ्वी टिकी है तो सिर्फ धर्म के ऊपर। और धर्म कौन है? बैल। महाराज परीक्षित ने ये बात सुनी तो कलयुग से जाकर के कहा कि भैया तुम चाहते क्या, क्यों इन दोनों को भगा रहे हो यहाँ से। कलयुग ने कहा कि महाराज इस संसार में सबने अपना अपना राज्य किया, मैं भी कलयुग का पहला सम्राट बनना चाहता हूँ। महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, हम तुम्हें स्थान देते हैं। जहाँ कलह हो, दम्भ हो, मदिरा का पान किया जाता हो, चोरी की जाती हो, झूठ बोला जाता हो, और जहाँ वेश्या वास करती हो उस स्थान पर वास करना। बोले महाराज, बोले आपने जो स्थान दिया वो सब बेकार स्थान दिया, विपरीत दिया, कुछ ऐसा स्थान दो। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि जाओ, हम तुम्हें ये भी वरदान देते हैं कि जहां अधर्म का सोना हो सोने पर वास करना। कलयुग ने जो ये बात सुनी तो महाराज परीक्षित के शीश पर बैठ गया कि जो आज्ञा कह कर गया कलयुग शीश झुका, जो आज्ञा कह कर गया कलयुग शीश झुका। धर्म परीक्षित के हृदय त्यों ही गया समाए भैया, त्यों ही गया समाए। महाराज परीक्षित के शीश पर कलयुग बैठ जाता है। और उनके शीश पर क्यों बैठा? क्योंकि महाराज परीक्षित जो सोने का मुकुट पहने थे ना, वो अधर्म के सोने का था। इसलिए आपको सोने चांदी की किसी की वस्तु मिले तो रखना मत। अगर आप रखोगी तो ये समझ लेना कि हमने सोने की वस्तु नहीं बल्कि हमने कलयुग को आमंत्रित कर लिया। और जहाँ कलयुग वास करे उस घर का विनाश हो जाता है। और कलयुग वही वास करता है जहाँ लड़ाई झगड़ा हो, कलह हो, दम्भ हो, वहाँ कलयुग की वासना है। तो सोने की वस्तु किसी की मिले और आपको पता है कि भैया ये फलाने इंसान की है और हम जानबूझ करके रख लें चुपचाप, दे नहीं, तो वहाँ कलयुग वास कर जाता है। और यदि आपको पता ना चले कि ये किसकी है तो किसी से पूछो भी मत, क्योंकि पूछोगे तो भैया दुनिया लालची है। जिसकी नहीं होगी ना वो भी कहेगा कि मेरी है। पूछो किसी से मत। अगर आपको पता चल जाए कि फलाने इंसान की तो रखो मत, दे दो। और यदि आपको पता नहीं चले तो पहले उसको रखे रहो। और जब नहीं पता चले तो उसी सोने की वस्तु को ले जा करके उसको बेच करके उसमें से थोड़ा धन निकाल करके दान पुण्य कर दो और थोड़े पैसे पुजा करके दूसरी वस्तु बनवा लो। बोली भागवत महापुराण की
तो जिस समय कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठा, परीक्षित महाराज शिकार खेलने गए, प्यास लगने लगी तो लोमस ऋषि धूनी लगा करके बैठे। लोमस ऋषि से जल मांगा तो उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि वो धूनी लगा के बैठे तपस्या कर रहे थे। परीक्षित को क्रोध आ गया, और क्रोध उन्हें नहीं बल्कि उनके शीश पर जो कलयुग बैठा था ना, वो ये सब करवा रहा था। परीक्षित ने क्रोध में आकर के जमीन में बाण मारा, जमीन से मरा हुआ सर्प निकला। परीक्षित ने वही सर्प उठा करके लोमस के गले में डाल दिया। ये नजारा सावा के पुत्रों ने देख लिया, तो सावा के पुत्रों ने लोमस के पुत्र श्रृंगी से जाकर के कह दिया, अरे महाराज आप यहाँ बैठे हो, और वहां गजब हो गया। उस परीक्षित ने आपके बुजुर्ग पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, राजन परीक्षित तुमने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, इसलिए जाओ हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि वही तक्षक सर्प 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा। ये श्राप दे दिया। और यही बात श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता के पास में जाकर के कही। तो लोमस ऋषि श्रृंगी ऋषि से कहने लगे कि पुत्र तुमने उन्हें श्राप दे के अच्छा नहीं किया, अब एक काम करो, उनके पास 7 दिन का समय है, जाकर के उन्हें बताओ कि तुम 7 दिन बाद मर जाओगे। उसी क्षण परीक्षित महाराज उनको जाकर के सारी बात बताई। तो परीक्षित महाराज ने राजसी वस्त्रों को उतार के अपने पुत्र को राजपाट सौंपा और गंगा के किनारे पहुंच गए, जहां 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया के पास में पहुंचे तो उधर से सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। सुखदेव भगवान जब आए तो सुखदेव भगवान को देख करके 88,000 ऋषियों ने उनके चरण स्पर्श किए। परीक्षित ने कहा, बोले ऋषियों ये छोटा सा बालक है, और छोटे से बालक के आप सब चरण स्पर्श कर रहे हो, आप इतने बड़े हो। तो परीक्षित महाराज से ऋषियों ने कहा कि राजन बड़ा वो नहीं जो उम्र में बड़ा है, और ना ही बड़ा वो है जो धनवान है, ना बड़ा वो है जो बलवान है। इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा है तो वो वही है जो ज्ञानवान है। जिसे ज्ञान है वही सबसे बड़ा है, फिर वो उम्र में छोटा क्यों ना हो।